हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा छठी की जो हिंदी की किताब है, जिसका नाम है मल्हार, उसका हम पाठ 6, जिसका नाम मेरी माँ, इसके हम जो बच्चों अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो पाठ की व्याख्या की जो वीडियो है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। आप पूरे पाठ को आसान से आसान शब्दों में उसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। आज हम इस वीडियो में जो है पाठ के प्रश्न उत्तर और कुछ व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी हम बातचीत करेंगे। पाठ जो है मेरी माँ, ये एक आत्मकथा है बच्चों। आत्मकथा। आत्मकथा बात करें किसकी है? ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये है हमारे महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में या आजादी के लिए अपनी जो प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और जो है देश की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। ये जो है इनके बारे में हम आज इस पाठ में और जो है प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो समय काल था यहाँ दिया गया है, 1897 से लेकर 1927 तक। महज 30 30 साल 31 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दे दी थी, प्राणों का बलिदान कर दिया था। देखिए, पढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी। असाधारण प्रतिभा कैसे? कि भाई देखिए, 30 साल की उम्र में जो देश पर मर मिटने की बात करे, देश की आजादी के सपने ले, देश के बारे में चाहे कि देश एक आजाद हवा में जिए, देश के नागरिक स्वतंत्र हों और देश की आजादी सभी के लिए हो, इस तरीके की जो बातें करते हैं छोटी सी उम्र में ही, वो असाधारण प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे एक अच्छे कवि भी थे। एक महान क्रांतिकारी के अलावा यदि बात की जाए तो बिस्मिल जो है एक कवि भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही, और आत्मकथा का ही उनकी आत्मकथा का एक अंश यहाँ पर पाठ दिया गया है। वीडियो आपको एंड में मिल जाएगी। आत्मकथा उन्होंने जो लिखी वो थी मेरी माँ। ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक गीत लिखा, क्रांतिकारी भावना को विकसित करने वाला गीत, जिसको आप भी बच्चों अक्सर गुनगुनाते होंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इस तरीके का गीत इन्होंने लिखा। आप लोगों ने कहीं न कहीं कभी न कभी इसको सुना होगा। अक्सर ऐसे गीत आजादी के जो भी पर्व हैं उस पर गाए जाते हैं। वैसे भी आप इनको सुन सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है मेरी समझ से। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। लिखा है किंतु यह इच्छा पूर्ण होती ही नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? पूर्ण न होने की आशंका ये थी कि उनके मन में एक इच्छा थी बच्चों, कि वो ये चाहते थे कि वो अपनी भारत माँ की सेवा तो उन्होंने खूब की, लेकिन वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाए। यहाँ एक जगह लिखा गया है कि यहाँ देखिए, इस संसार में मेरी एक मिनट, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास एवं ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा थी कि तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा भी पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तब तक अंग्रेजों ने उसको पकड़कर जो है जेल में डाल दिया था, और जो है फिर वो अपने घर परिवार से दूर हो गए थे। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी माँ। मुझे यह विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया है ना। तो कारण क्या हुआ कि उनके मन में ये एक सपना रहा कि वे चाहते थे कि अपनी जननी, अपनी माता के
पास रहे और उनकी सेवा कर सके। लेकिन बच्चों वो अपनी माता की जगह वो तो भारत माता के चरणों की सेवा में इतना मस्त हो गया था कि उनको अपने घर परिवार की कोई होश नहीं रहा था। इसीलिए जो है भारत माँ की सेवा करते-करते उन्होंने अपने जीवन की बलि दे दी और अपनी माँ जो उनकी जननी थी, जन्मदाता थी, उसकी सेवा से वो वंचित रह गया। ठीक है? तो इसका उन्हें अफ़सोस रहा, मलाल रहा। इसी प्रश्न में यही बात पूछी गई है। भारत माता के साथ रहने की नहीं, भारत माता की तो खूब सेवा की उन्होंने, ठीक है? जो व्यक्ति भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे, तो बच्चों उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। अपनी प्रतिभा पर दृढ़ रहने की ये भी गलत है। इसका उत्तर होगा तीसरा, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। अब दूसरा प्रश्न यहाँ ये दिया गया कि राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? सबसे बड़ा आदेश जो है बच्चों, माँ ने ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, मुख्य सिद्धांत ये बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी मृत्यु दंड नहीं देना है। ठीक है? देश की सेवा करे, कभी किसी के प्राण न लेना। तो ये माँ ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी को मृत्यु नहीं देनी है, प्राण नहीं लेने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। चलिए ये दोनों प्रश्न हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न दिया गया है कि पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है? पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर अपने विचार जो है प्रकट करने हैं आप लोगों को। पंक्तियों का अर्थ बताना है कि जो पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी इस आत्मकथा में, आपको उन पंक्तियों का क्या अर्थ समझ आया। ठीक है ना? ये बताना है कि आपको इनका क्या अर्थ समझ आया पंक्तियों का। अपने विचार साझा कीजिए और अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर सिर्फ जीवन निर्वाह करता। देखो, इसका मतलब ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल की जो माता थी, उन्होंने हमेशा उनको जो है प्रेरित किया और देशभक्ति के रास्ते पर चलने की जो है उनको हमेशा सीख दी, राम प्रसाद बिस्मिल को। और इसी का परिणाम ये रहा कि वे देश सेवा के लिए आगे बढ़े और एक क्रांतिकारी बने। ये कह रहा है कि यदि माँ मुझे वो सही दिशा नहीं देती तो उनका व्यक्तित्व का विकास, इतने उच्च विचार उनमें नहीं डेवलप होते देश के प्रति, और वो भी एक आम व्यक्ति की तरह से, जैसे बाकी समाज के जो आम लोग रहते हैं, वो साधारण लोगों की तरह से संसार चक्र में फंस जाते हैं। संसार चक्र का मतलब कि भाई गृहस्थी के जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, ठीक है, उनमें फंस कर वे रह जाते। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी शादी ही नहीं की, ठीक है, तो वे गृहस्थी के जाल में फंसे ही नहीं, लेकिन उन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इसका यदि हमें उत्तर लिखना है तो इसके उत्तर में हम बच्चों लिखेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जो पर्सनैलिटी बनी, व्यक्तित्व जो बना, के व्यक्तित्व में उनकी माँ का, यहाँ एक वर्ड लिखेंगे, व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माँ का सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है? जैसे अक्सर बच्चों हमारे जीवन में भी हमारे माता-पिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल के जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उसमें उनकी माँ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। आगे हम ये लिख सकते हैं कि यदि उनकी माताजी ने उन्हें सही दिशा और प्रोत्साहन न दिया होता तो क्या होता? तो बिस्मिल भी
बिस्मिल भी साधारण लोगों की तरह, आम लोगों की तरह, आम लोगों की तरह क्या करते? मोह माया और गृहस्थी, गृहस्थिया शादी के बंधन, गृहस्थी के चक्र में, चक्रव्यूह में उलझकर रह जाते। तो इस तरीके का उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे, उलझकर। ठीक है, इस पंक्ति का, एक पंक्ति का ये अर्थ है कि दोबारा पढ़ते हैं हम, क्या दिया गया है कि पहले वाली पंक्ति का ये अर्थ है कि राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान था। यदि उनकी माताजी उन्हें सही दिशा और प्रोत्साहन न देती या प्रोत्साहन न दिया होता तो बिस्मिल भी आम लोगों की तरह मोह माया में फंस जाते और शादी के चक्रव्यूह में फंसकर उलझकर ही रह जाते। ठीक है, 30 साल की उम्र तक उन्होंने शादी नहीं की, अंत में अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और जो है जेल में डाल दिया, बाद में उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई। ठीक, तो ये हो गया पहले का उत्तर। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं, दूसरी पंक्ति क्या कहती है? उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी, मतलब भंग करनी पड़ी। कौन सी आदेश की प्रतिज्ञा पूर्ति करनी थी उन्हें? उनकी माता ने कहा था कि किसी को भी प्राण दंड नहीं देना है, प्राण दंड नहीं देना। लेकिन क्या हुआ कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा होगा? भाई देश हित में ऐसा करना पड़ सकता है, देश हित में, राष्ट्र हित में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसके उत्तर में बिस्मिल की माता जी का मुख्य सिद्धांत था कि अपने शत्रु को भी, देखिए और तो दूर की बात है, माता कह रही कि शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना है, कि मृत्यु नहीं देनी है, कितनी भी विकट स्थिति आ जाए प्राण दंड जो है नहीं देना है। लेकिन क्या करे, कभी कभी ये मजबूरी हो जाती है। ठीक, और अब ये जो सिद्धांत था इसके लिए बिस्मिल ने अपनी माता को वचन भी दिया था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। बिस्मिल ने अपनी माता को वचन दिया था क्या, कि वे ऐसा किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। ये उन्होंने दिया था, क्या वादा किया था। परंतु क्रांतिकारी जीवन में जब आप एक क्रांतिकारी बन जाते हैं तो ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि क्रांतिकारी जीवन में विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमें कई बार ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। परिस्थिति आई जहां पर देश हित की रक्षा के लिए उन्हें मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। प्रतिज्ञा जो है, क्योंकि देश हित सबसे पहले है, अपनी जान की परवाह किए यदि कोई हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या हमारा देश हित किसी की वजह से भंग हो रहा है तो हमें कई बार अपने वचनों से भी हटना पड़ता है, कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही बिस्मिल जी ने भी किया। हालांकि माता का सिद्धांत तो यही था कि दुश्मन को भी क्या करना है, प्राण दंड नहीं देना। लेकिन जब दुश्मन ही हमारे सिर पर ऐसे आकर खड़ा हो जाए
कि दुश्मन ही हमारी जान का प्यासा हो जाए, तो तब हमें और पता लगे कि भाई ये दुश्मन हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। हमारे प्राण ले लो चलो कोई बात नहीं, लेकिन देश के लिए भी खतरा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी प्रतिज्ञा मजबूरी में तोड़नी पड़ती है, सिर्फ देश हित की रक्षा के लिए। और यही किया बिस्मिल जी ने भी। तो ये इसका उत्तर होगा दूसरी पंक्ति का। अब यहाँ वाक्य दिया गया है, क्या दिया गया है कि मिलकर करे मिलान। अब यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं बच्चों, देखो ध्यान देंगे आप। 4 शब्द हैं, एक है देवनागरी, आर्य समाज, एक है मेजनी और एक है गुरु गोविंद सिंह। इनको इनके सामने जो वाक्य दिए गए उनके साथ मैच करना। अब देवनागरी क्या है? देवनागरी बच्चों एक लिपि है। देवनागरी लिपि है। लिपि मतलब लिखने की कला, है ना? लिखने की कला कह लीजिए, ढंग कह लीजिए। जो ये हम लिख रहे हैं, जो आप ये देख पा रहे हैं, जो अभी मैंने लिखा है, ये सभी लिपि ही है। देवनागरी लिपि बोलते हैं इसको। ये जो है मराठी की भी, मराठी जो भाषा है महाराष्ट्र में बोली जाती है उसकी, संस्कृत की और नेपाली, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो है बच्चों देवनागरी लिपि। आर्य समाज बच्चों बहुत समय पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई गई जिसको हम आर्य समाज ही कहते हैं। वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके संस्थापक थे महर्षि दयानंद सरस्वती। मेजनी कौन थे? मेजनी जो थे बच्चों इटली के एक शासक थे, जिन्हें इटली का मसीहा कहा जाता था। ठीक है, तो इटली के राष्ट्रवादी दल के सेनापति थे। ठीक है, और इटली का लोग इन्हें इटली का मसीहा कहते थे, मेजनी। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के गुरु थे। ये पंजाब से जुड़े हुए हैं, सिख धर्म से संबंधित है। ये गुरु गोविंद सिंह जो है अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, पंजाब में जो सिख धर्म को मानने वाले हैं वो खालसा पंथ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? सोच विचार के लिए। ठीक है, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, अर्थात हमने ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला है कि बिस्मिल की माता जी जब ब्याही आई तो उनकी आयु काफी कम थी। बिल्कुल सही बात है, छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी और वो जो है अपना ससुराल में आई थी। अब यहाँ लिखा है क भाग में, कि क भाग में लिखा है फिर भी उन्होंने श्रम को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। जैसे शादी करके आई, माता जी की उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो है उनकी शादी हुई थी। अब इतनी छोटी वर्ष में, 11 वर्ष की आयु में माता जब शादी करके आई, बता रहे हैं बिस्मिल जी, फिर भी उन्होंने श्रम को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। अब इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे काम किए थे। हालांकि वो जो है एक, जब शुरू में शादी करके आई थी तो वो बिल्कुल अशिक्षित थी वो, लेकिन जो है उन्हें काम, घर के काम धाम सिखाने के लिए जो है दादी जी ने क्या किया था, जो बिस्मिल की दादी थी उन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी बहन को बुलाया था और उनको गृहस्थी का काम काज सिखाया। और माता जी ने क्या किया, घर के काम काज सब समझ लिए, इसके बाद भोजन आदि बनाना सीख गई और फिर उन्होंने पढ़ने का कार्य भी किया। ये सब बातें बच्चों यदि हम बात करें तो ऊपर दी हुई गई है पाठ में। एक बार पाठ खोल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसका सही उत्तर कहाँ पर दिया गया। ये रहा, यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। ठीक, छोटी उम्र ही थी, है ना? छोटी उम्र में भी उन्होंने जो है श्रम को परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, इसके लिए क्या क्या किया। नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को क्या किया, गृहस्थी, जो गृहस्थ जीवन है, गृह कार्य की शिक्षा दी, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। ठीक है, थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया, भोजन आदि ठीक ठाक, भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। तो ये सारे काम उन्होंने बड़ी जो है जल्दी से और छोटी उम्र में ही सीख लिए थे। तो ये सब बच्चों बातें हमने वहां पर लिखनी है। चलिए वापिस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिर हम इसका उत्तर लिखते हैं। ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। तो पहले प्रश्न के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना है हमने, यहाँ हम लिखेंगे कि शाहजहांपुर आने के बाद उनकी दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया, जिन्होंने
माताजी को गृह कार्य मतलब घर के काम-काज की शिक्षा दी। माताजी ने बहुत थोड़े दिनों में ही घर के सभी काम-काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक-ठाक प्रबंध करना सीखकर खुद को परिवार के अनुकूल ढाल लिया। तो ये हम इसमें लिखेंगे। अब इसका ख भाग भी है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? शिक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो है स्वयं से पढ़ना सीखा। घर का काम-काज करती पहले, जैसे ही घर का काम-काज खत्म हो जाता उसके बाद वो पढ़ने बैठ जाती। मोहल्ले की जो शिक्षित सखी सहेलियां घर आती थी, उनसे उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। बाद में फिर जो है उन्होंने देवनागरी पुस्तकों का भी अभ्यास करना सीखा। तो ये सब हमने लिखना है। सही उत्तर में हम लिखेंगे कि घर का काम खत्म करने के बाद जो भी समय मिलता उसमें माताजी पढ़ाई लिखाई का काम करती थी। मोहल्ले की जो शिक्षित सखी सहेलियां घर आती थी उनसे वे अक्सर ज्ञान प्राप्त करती थी। अपने कठिन परिश्रम और तेज इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने थोड़े ही दिनों में देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करना सीख लिया। तो इस तरीके से हम ख जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 2। क्या लिखा है? बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे योगदान दिया? करेजियस बनाने में, है ना? तो देखो कहानी में जो बताया गया है, पिताजी और दादाजी का मानना यह था कि यदि बच्चा जो है इन क्रांतिकारी कामों में घुसेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल छोटी उम्र से ही सामाजिक और जो है क्रांतिकारी कार्यों से जुड़ गए थे। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि इसके उत्तर में हम लिखेंगे बिस्मिल के पिता और दादी उनके सामाजिक और क्रांतिकारी कार्यों का विरोध करते थे, लेकिन माताजी हमेशा उनका उत्साह बढ़ाती थी, उन्हें प्रेरित करती थी। इसके लिए उन्हें अक्सर पिता की डांट भी सहनी पड़ती थी। माताजी ने बिस्मिल को उपदेश और प्रेम भरे वचनों से संकटों के समय धैर्य रखना सिखाया और उन्हें उनके संकल्पों को कभी डगमगाने नहीं दिया। तो इस तरीके से हम उत्तर लिखेंगे दूसरे वाले का। तीसरा वाला प्रश्न क्या है? आज से कई दशकों पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? इसके लिए हम दो उदाहरण देंगे। क्या कि जब पिताजी जो है बिस्मिल की शादी करना चाहते थे तो माताजी ने मना कर दिया, ये कहकर मना कर दिया कि बिस्मिल शादी करेगा तो तभी करेगा जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिखाता है कि माता को पता था कि शिक्षा क्यों जरूरी है। दूसरी बात ये थी कि शिक्षा के महत्व के लिए उसने क्या किया, जो बिस्मिल की जो बहनें थी उन्हें भी पढ़ना लिखना सिखाया। कब सिखाया? देखो ये बातें होंगी 1900 से 1910 के आसपास की, जब उनको पढ़ना लिखना सिखाया गया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बिस्मिल के पिता और दादी कम उम्र में ही बिस्मिल का विवाह या शादी करना चाहते थे, परंतु उनकी माताजी ने कहा कि शिक्षा पा लेने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। इसके अलावा उन्होंने स्वयं भी पढ़ाई सीखी और बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में ही स्वयं शिक्षित किया। इससे पता चलता है कि वे शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझती थी। तो ये उत्तर हम लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी? इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जब बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश किया तो उनकी माताजी के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत होने लगी थी। किसकी बातचीत होने लगी थी? बिस्मिल की। बिस्मिल ने जो है पाठ में बताया गया कि आर्य समाज से जुड़े, तो वे सारी बातें अपनी मां से बताते थे। उन्होंने पुरानी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर अपने विचारों को उदार और स्वतंत्र बनाया। उन्होंने न केवल अपने पुत्र को स्वतंत्रता संग्राम में जाने से नहीं रोका, बल्कि राजनीतिक और क्रांतिकारी जीवन में भी वैसे ही सहायता की जैसे इटली के मेजिनी जो थे उनकी माता ने की थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल की माता जो है एक स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बच्चे को, अपने बेटे को जो है स्वतंत्र जो है सोच वाला व्यक्ति बनाया। ठीक है, उन्होंने क्रांतिकारी भावनाओं में और जो है स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाया। जिस तरीके से मेजनी की माता ने किया था अपने बेटे के लिए, वैसे ही बिस्मिल की माता ने किया। तो ये थे हमारे प्रश्न। अब हम देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या दिए गए। अब लिखा है आत्मकथा की रचना। ठीक है, यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। अंश मतलब होता है भाग है। ठीक है, आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं।
कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। सही बात है भाई, आत्मकथा खुद के जीवन पर आधारित होती है। वो लेखक चाहता है कि लोग जो है आने वाले समय में उसके संघर्ष को याद रखें और यदि हो सके तो उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिससे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। अपने समूह की सूची को कक्षा के जो सामने साझा कीजिए। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके लिए पाठ को पढ़ना है। ठीक है, पाठ पढ़ेंगे, जहां जहां भी बिस्मिल ने म, मेरा, मुझे, मुझसे या मैंने इन शब्दों का पाठ में किसी भी वाक्य में प्रयोग मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि वह बात जो है बिस्मिल ने अपने लिए लिखी है। ठीक है, तो ऐसी पंक्तियां हमने ढूंढनी है। चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं, ढूंढते हैं। शुरुआत से ही देखेंगे कि कहां कहां लेखक ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। ये है बच्चों शुरुआत से पाठ की। देखें, बात तो यहाँ से शुरुआत होती है पाठ की। अब हमने ढूंढना है मेरा से जुड़े हुए वाक्य। जैसे यहाँ लिखा है कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? बिस्मिल की। अर्थात इससे पता चलता है कि बिस्मिल ने ये वाक्य अपने बारे में लिखा है, जाने की बड़ी इच्छा थी। तो ये एक वाक्य हो गया। एक यहाँ ये वाक्य लिखा है कि मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। ये तो हो गई दो पंक्तियां जो हमने ढूंढी, दो वाक्य। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ लिखा है कि माता जी मेरा उत्साह भंग न होने देती। ये हो गया एक वाक्य। फिर आप यहाँ देखेंगे कि एक जगह लिखा है कि यहाँ पर मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इसी वाक्य को आगे बढ़ाते हुए बिस्मिल जी ने यह भी कहा है कि देखो इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो ये सब बातें बच्चों जहां मैंने, ये सब बातें जहां भी आई है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने ना मैंने हस्ताक्षर किए, तो ये सब बातें बताती हैं बिस्मिल जी ने ये पंक्तियां स्वयं से लिखी हैं। ऐसे ही ढेर सारे वाक्य आपको पाठ में मिलेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि जैसी बात की गई है कि लेखक ने वो वाक्य अपने लिए प्रयोग किए। जैसे यहाँ लिखा है मेरे जन्म होने के 5-7 वर्ष बाद ही उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये ढेर सारी बातें, मेरी बहनों को छोटी आयु में ही माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। ये सब शब्द आप देख पा रहे होंगे, इनसे पता चलता है कि ये लेखक ने स्वयं के लिए प्रयोग किए। मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। म वाले वाक्य जो है वो लेखक से या लेखक के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ये वाक्य आप जो है अपने ग्रुप में बैठकर इनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब वापिस हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, क्या कुछ दिया गया है। अब है शब्द प्रयोग तरह तरह के। ठीक है, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध मतलब कि देवनागरी भाषा में आपको पता है हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें क्या है, अक्षर बोध को वर्णमाला बोलते हैं। अब माता जी जो थी वर्णमाला का ज्ञान जो है किनसे करती थी? जो पड़ोस में जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जो उनके घर पर आती थी, उसकी जो माता जी की सहेलियां थी, उनसे करती थी। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है कि अक्षर बोध का मतलब होता है ज्ञान, कि अक्षर ज्ञान जो है प्राप्त करती थी मोहल्ले की जो सखी सहेलियां थी। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना सीख करती। इस वाक्य में जो पढ़ना लिखना है इसका अर्थ है कि माता जी जो फ्री टाइम होता उसमें पढ़ना भी सीखती और लिखने का अभ्यास भी करती, अर्थात पढ़ना भी सीखती और लिखना भी। हम लेखन में शब्दों को ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम उसको छोटा बना सके। अब माता जी ने क्या किया, सॉरी लेखक ने क्या किया, इन तीन शब्दों की जगह पढ़ना और लिखना, इसकी जगह पर और शब्द को हटाकर योजक चिन्ह लगा दिया, तो अर्थ जो है सेम ही रहेगा बच्चों, पढ़ना लिखना। योजक चिन्ह लगने के बाद और शब्द हट जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि इससे समय की भी बचत होती है
स्याही भी बचती है और कागज आदि की भी बचत होती है। ऐसा करना कहलाता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब आप इसको किसी चीज को छोटा करके लिखना, संक्षिप्तीकरण भी बोलते हैं, संक्षेपीकरण भी बोलते हैं। यह मानव का स्वभाव भी है। मानव का स्वभाव कैसे है? क्योंकि जब 3-4 शब्दों की जगह एक ही शब्द में काम चल जाए तो काम आसान हो जाता है। इस पाठ में से ऐसे अनेक शब्द आप खोज कर लिखिए। मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक वर्ड आया है बच्चों, प्राणदंड, है ना, प्राणदंड एक शब्द है। एक वर्ड आया कामकाज, ये सब शब्द आप लिख सकते हो। ऐसे ही शब्द आपने और भी ढूंढने, जैसे एक शब्द आया था देश हित, एक शब्द आया था देश सेवा। पाठ में सब शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे एक शब्द आया था पालन पोषण, तो ये शब्द आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ से आगे। अब पाठ से आगे में क्या क्या दिया गया? आपकी बात। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर चर्चा कीजिए। ये जो काम है बच्चों आप स्वयं से करेंगे। आप जो है इसके लिए इंटरनेट जैसी तकनीक का सहारा भी ले सकते हैं कि मित्रों का नाम खोजना है कि राम प्रसाद मित्र के बिस्मिल जी के कौन कौन से मित्र थे। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ, अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके अर्थ गहराई से जानने का प्रयास कीजिए। जैसे उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें और प्रिय स्थान कौन कौन से थे। किन के स्थान? राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनका जो है आप पता करेंगे उनका फेवरेट फूड कौन सा था, गीत कौन से गाते थे वो, बचपन की कोई याद है तो ये यदि आप के माता पिता ने कहीं पढ़ी है तो आप जो है जानने का प्रयास करें। खासकर ये भी जानना उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी, ये बच्चों ये तो सुनो, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की नहीं है, ये तो जो है आप अपनी माता से पूछेंगे। माता से पूछेंगे कि उनका प्रिय रंग कौन सा है, फेवरेट फूड कौन सा है, गीत कौन सा है, कोई बचपन की याद, कोई ऐसा प्रिय स्थान जहां माता को या पिता को घूमना पसंद है। माता से पूछिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। यदि उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी है जिसको पढ़कर उन्हें बहुत अच्छा लगा तो उस प्रिय पुस्तक का नाम पूछिए। ये सब बातें आप जो है अपने माता पिता से डिस्कस करेंगे। पुस्तकालय और इंटरनेट से आप खोज कर राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा को पढ़िए। अन्य पुस्तकें, उनके पत्र पढ़ें, आत्मकथा या जीवनी आदि को पढ़िए और अपने मित्रों के साथ पढ़ी गई सामग्री से जो अनुभव आपको प्राप्त हुआ है उसको आप अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है, उस पर हम खास बातचीत करना चाहेंगे बच्चों। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ में से 12 विशेषण दिए गए। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन की क्वालिटी, ठीक है, ये बताते हैं। ये वर्ग पहेली है, इसमें से हमने ढूंढ के लिखना। तो जैसे एक वर्ड तो हो गया मंगल, मंगल हो गया। एक हो गया प्रत्येक, एक हो गया छोटी, एक हो गया खूब। 11 संख्यावाची विशेषण है। धार्मिक एक विशेषण हो गया। महान हो गया, स्वाधीन हो गया, ये सब शब्द हो गए। फिर यहाँ पर लिखा है बड़ा, ये हो गया। फिर है साधारण, ये सब शब्द जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यही हो गए। फिर यह दुख भरी, एक ये वर्ड हो गया, 11 हो गए हैं। फिर ऐसे ही यदि आपको कोई और मिलता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, एक ही है मनोहर। तो इस तरीके से हमने इन शब्दों को जो है गोला लगाकर विशेषण शब्द यहाँ पर लिख देने, ये जो खाली जगह दी गई। तो ये था बच्चों आज की इस कक्षा में हमने पढ़ा राम प्रसाद बिस्मिल का पाठ 6 मेरी माँ। इसमें हमने कवर किया सारे अभ्यास के प्रश्न पत्र, व्याकरण का कोई क्वेश्चन था वो भी हल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यदि आपने एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, देरी मत कीजिए।
और जो है कमेंट सेक्शन में आप अपना खूबसूरत सा कमेंट लिखिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस केवी में आप पढ़ रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।